morning, class 9. Exercise 1.3. Introduction. वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रकार। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपोनेंशियल। रियल नंबर एंड एक डेसिमल एक्सपोनेंशियल। परिमेय संख्याओं को जब हम भाग करते हैं तो यहाँ 2-3 तरह की बातें आती हैं। जैसे हम 1/2 को लें, अगर 1/2 लें तो ये क्या आ जाता है 0.5। उसी प्रकार से अगर हम 3/2 लें, ठीक है, या अगर हम लें, ठीक है, 3/2 ही लें तो इसको अगर देखें तो 1.5 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 200/152, तो हम देखते हैं इसके रिजल्ट में 1.835522631578 इस तरह से आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 1/3 लिखते हैं और 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0.333333 चलते चला जाता है। उसी प्रकार अगर हम 1/7 लिखते हैं तो 0.142857 142,857 इस तरह से चलते चला जाता है। यहाँ हम अगर देखें तो कुछ बातें नजर आती है और वो बात ये है कि जो दशमलव जो प्रसार जो हो रहा है वो अलग अलग तरह से हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं इसके बाद कोई दशमलव नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम शांत दशमलव कह सकते हैं। इसको हम शांत दशमलव कह सकते हैं। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ रही है? अगर हम यहां पर देखें तो ये चलते चला जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, अशांत दशमलव। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। और अगर हम देखें
ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हो रही है। क्या? 3 3 3 आ रहा है, बार बार अगर हम देखें तो 3 3 3 3 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर हम रैकरिंग, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और रैकरिंग मतलब 3 3 आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 142857 के बाद फिर से वही 142857 आ रहा है, यानी कि 0.142857 पर हम ऐसे डैश लिख देंगे, यानी कि ये बार बार आ रहा है। बार बार मतलब आवर्ती, बार बार आने का क्या कहते हैं? आवर्ती, रैकरिंग, ठीक है। तो ये जो आवर्ती हो रही है वो 2 प्रकार की होती है, एक अनुवासनी अनावर्ती, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग और अनुवासनी अनावर्ती, आवर्ती और अनुवासनी अनावर्ती। ये जो होगा वो 2 तरह के होगा, एक होगा अनुवासनी आवर्ती, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, और जो दूसरा होगा वो होगा अनुवासनी अनवसानी सॉरी अनवासनी ने अनवसानी अनवसानी अनावर्ती। इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पर अनुवासनी आवर्ती कौन है और अनुवासनी अनावर्ती कौन है? नहीं, ये भी बात आ जाती है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0.33 ये चलते तो चले जाएगा, यानी कि अनवसनी तो है, अनवसानी तो है ही, लेकिन ये क्या है? आवर्ती है, रैकरिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चलते तो चला जा रहा, अशांत है, लेकिन ये रैकरिंग नहीं है, ये बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पर अनवासनी अनावर्ती हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा अशांत दशमलव, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो 2 तरह से होते हैं, एक अनवासनी आवर्ती और एक अनवासनी अनावर्ती। अशांत दशमलव 2 तरह से होते हैं, एक अनवासनी आवर्ती और अनवासनी अनावर्ती। अगर बार बार एक ही चीज आते रहे और वो चलते चला जाए तो उसको कहेंगे अनवासनी आवर्ती, और अगर ऐसा हो कि वो चलते जा रहा है लेकिन उसकी कोई अंत ना हो, उसको अनवासनी अनावर्ती कहेंगे। ये चीज के लिए अब है, इसको समझने के बाद अब आप आसानी से एक्सरसाइज 1.3 समझ पाएंगे।